बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा पर। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल पर आपसे बात करेंगे। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में महंगाई अरूज पर है, लेकिन हमारे हुक्मरान अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए और अपनी जाती तस्कीन के लिए हमारे खून निचोड़ने पर तुले हुए हैं। अवाम की जेबों से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अपनी फेवरेट गाड़ी मर्सिडीज की कोशिश और टायर चेंज करवाने के लिए ₹3.25 अरब रुपए जो है वो मांग लिए हैं। ये ₹3.25 अरब जो फंड तलब किया गया है, ये सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अपनी गाड़ी की कोशिश के लिए उसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए तलब किया है। क्या ये ₹3.25 अरब जो है ये गरीब आवाम को नहीं दिया जा सकता? इनकी फलाह पर नहीं लगाया जा सकता? ये गरीब आवाम जो है इसे सस्ता रमजान बाजार के नाम पर जो आपने चूना लगाया है, जो आपके नीचे मुताहत है, उन्होंने जो चूना लगाया हुआ है, डेरों पे ले जाकर राशन दिया जाता है और तजलील की जाती है, मजाक घिनौना मजाक बना रखा है, सफेद पोश लोगों की तजलील की जा रही है। तो ये आप कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकते थे जिसके तहत इन गरीबों की दाद रसी हो सकती? महंगाई अरूज पर है, आप उनको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं, लेकिन आपको अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं, आपको उनके मैट्स चेंज करवाने हैं और आपने उनकी मॉडिफिकेशन करवानी और आपको ₹3.25 अरब चाहिए। आपको पता नहीं है कि मुल्क के हालात क्या हैं, तो आपको इस बात का बेहतर पता होना चाहिए। बल्कि आपको पता भी है कि पाकिस्तान का खजाना जो है वो खाली हो चुका है और पाकिस्तान को फिलहाल स्टेबल करने के लिए आपको अपनी शय खर्चियां जो है, अपने जो खर्चे हैं, अखराजात हैं, इन्हें कम करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने अखराजात जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और गरीब आवाम के टैक्सेस का पैसा, इनका खून निचोड़ निचोड़ कर अपनी ख्वाहिशात पूरे कर रहे हैं। तो यहां पर मुकम्मल तौर पर हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। अब मैं वफाक की तरफ आऊंगा। यह हुकूमत कितनी मजबूत है यह आपको बताना है। यह हुकूमत इतनी मजबूत है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इरसा का चेयरमैन तैनात किया, लेकिन फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी ने प्रेशर दिया और इरसा का जो चेयरमैन है उसे हटा दिया गया। अपनी मर्जी का इरसा का चेयरमैन लगाने का फैसला किया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूत है वफाकी हुकूमत के वजीर आजम पाकिस्तान एक बंदे को चेयरमैन लगाता है, लेकिन उसके साथ अलायंस जो है वो उसकी मुखालफत करता है और फौरी तौर पर उसे बदल दिया जाता है। इतनी मजबूत ये वफाकी हुकूमत है और ये वो वफाकी हुकूमत है जिसने IMF के साथ मुज़ाकरात करने। और एक और आपको बात बता दूं, एक और आपको खबर दे दूं कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बड़ा बयान दिया, प्रेस रिलीज की कि जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो आखिरी मराहिल में है, हमने तमाम कंडीशन जो है वो पूरी कर दी है। लेकिन इस पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि IMF ने इस पर सरजनिश की है हुकूमत की और काफी नाराज हुआ है IMF कि आपने ये किस तरह से झूठ फैलाया। फिलहाल बहुत सारे मामला जो है वो पेंडिंग है, कोई भी चीज जो है वो अभी तो IMF ने प्लान मांगा है, अभी बहुत सारी चीजें जो है वो बाकी हैं। अब इसी तरह से 20 इदारे जो है वो निजकारी के लिए, प्राइवेट करने के लिए तैयार कर लिए हैं, लिस्टें तैयार कर ली हैं अलीम खान ने, तो इसको प्राइवेट करने जा रहे हैं, इनकी निजकारी करने जा रहे हैं, जिसमें PIA भी शामिल है। तो फिलहाल ऐसे मराहिल से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं इन्हें अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, इन्होंने अपने शौक पूरे करने हैं, इन्होंने अपनी सीट के मजे लेने, एंजॉय करना है। इन्हें अवाम के दुख दर्द परेशानियों से कोई सरोकार नहीं। फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।